आज हम जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अटेंड करने के लिए, जो हम सबको सुनना, देखना और सोचना सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है डे ड्रीमर सारे लोग होते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं अपने लाइफ में। और लाइफ में क्या है कि हमारे साथ हर दिन वो चीज़ होती है। आप सोच के देखो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तुम्हें समझ आया? मुझे तो ऑलरेडी पता है ये। आज हम अटेंड करने जा रहे हैं एक वर्कशॉप स्टोरी टेलिंग के ऊपर। तो बेसिकली वो क्या है कि आप जो वीडियोग्राफी करते हो, जो फोटोग्राफी करते हो, जो रैंडम मूवमेंट्स मिलते हैं, उससे आप एक स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हो। और आपका जो एक इमेजिनेशन होता है, आप उसको स्टोरी टेलिंग में कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो, उस चीज़ से रिलेटेड हम वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हैं। जिसमें कौन आ रहा है बहुत ही अभी हम बताएंगे। अभी हम वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हैं, आपको सब कुछ दिखाएंगे। हाँ। और उसके अंदर है सिनेमेटोग्राफी का है। तो आप जैसे और भी बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं स्टोरी लाइन लिखने में, समझने में। उस चीज़ के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। एक बार हम वर्कशॉप को ज़रूर आपको दिखाएंगे भी, और जो हमने उससे सीखा वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। यस, एंड सो वी आर एक्साइटेड। बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हम कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, हमारा हम देखते हैं कैमरा में फालतू में गाड़ी चलाते हुए। एग्जैक्टली। और जब गाड़ी रुक जाती है तो हम ऐसे बात कर लेते हैं, अदरवाइज हमारा सारा ध्यान रोड पर ही ड्राइविंग पे होता है। यस। सो अब लोग उस टाइम पे रील चला रहे हैं, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस चक्कर में मोस्टली मैंने देखा है हाँ ट्रैफिक में ज्यादा गाड़ियां लगती हैं क्योंकि डिस्टेंस होता है कम। हाँ। और 1 सेकंड का लैग होता है, बस उसमें गया तो धड़ गाड़ी लगती है। क्या होता है कि संडे और सैटरडे संडे मोस्टली ये होता है कि लोगों के प्लान्स होते हैं और लोग हरी में होते हैं, कॉल पे बात भी कर रहे होते हैं, कहाँ पहुँचना है, कहाँ आना है, लोकेशंस बताओ। तो उसके चक्कर में भी ना ये सब चीज़ें हो जाती हैं, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी। तो यस, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। और हमने ब्रेकफास्ट में खाया था वेजिटेबल पराठा जो मैंने बनाया था। बताओ कैसा था? परफेक्ट, एकदम ब्रेकफास्ट करके आए हैं आज हम, क्योंकि लंबी वर्कशॉप है तो एक हैवी सॉर्ट ऑफ ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है कि अब हमें दोपहर तक भूख नहीं लगेगी और ध्यान होगा सारा सीखने पर। यस। और प्लीज टेस्ट कैसा था उसका? मतलब जय भगवान जी की, पहले भगवान जी दिखते हमें, भोले बाबा, कृष्ण जी, कृष्ण भगवान की जय हो। तो अब आप बताओ कि पराठे का टेस्ट कैसा था? बहुत ही टेस्टी। मैं बता रही थी कि जो अभी हमने बताया ना कि हमने अपना कैमरा डॉक करके रखा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो गैजेट है मैंने आपको गिफ्ट किया था ना? हाँ, मैंने इनको गिफ्ट किया था। और सबसे ज्यादा तुम ही इसको यूज करती हो। एक्चुअली हुआ ये था कि हम आजकल ना थोड़ा बहुत शूट कर रहे हैं, कुछ भी रैंडम चीजें और बहुत सारी चीजें। रैंडम चीजें नहीं, आजकल हम शूट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो भी हमारे लाइफ में होता है या कुछ सीखा हमने वो। तो आजकल हम शूट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें और इस वजह से हमें कुछ गैजेट्स की जरूरत होती है। और ये मैंने ऑनलाइन चेक किया और तो मुझे अवेलेबल दिखा। एक्चुअली मुझे रील्स में दिख रहा था बहुत ज्यादा। फिर बहुत ही सिंपल सा गैजेट है, दिखाओ एक बारी। दिस इज छोटू सा गैजेट जो कि डॉक हो गया है। आप इसको कहीं पे भी डॉक कर सकते हो। इसके नीचे बहुत ही स्टिकी ग्लू है, वो बहुत इजीली स्टिक हो जाता है। ऑन ऑफ का ऑप्शन है इसमें, एंड ये इसका मैग्नेट है, वो किसी भी एंड्रॉयड फोन में इस तरीके से सेट हो जाता है। एंड आप इसको कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल मैं इस मिरर पे भी इस ग्लास पे भी लगा सकती हूँ, एनीवेयर। इनफैक्ट ये वॉल पे भी स्टिक हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी गुड। जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं या वीडियो शूट करते हैं, एजुकेशनल वीडियोस या फिर ईच एंड एवरीथिंग, वो बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड मुझे ये मिला कहाँ से था? रील्स में मुझे इंस्टाग्राम पे दिख रहा था। गाइस, ये आप बहुत इजीली अमेजोन, फ्लिपकार्ट या अगर बिल्कुल इंस्टेंट चाहिए तो ब्लिंकिट पर भी मिल जाएगा। धोला कुआं, बसंत विहार टुवर्ड्स हम जा रहे हैं। गाइस, पोल्यूशन देखो जरा। आज AQI is reported to be 500, बट आपको पता है कि इससे बहुत ज्यादा है। ये देखने से पता चल रहा है, it is not fog, it is smog. Yes, आज संडे का दिन है, लोगों के पास बहुत सारे काम होंगे एंड बहुत सारे लोग रिलैक्स करते हैं, बहुत सारे लोग अपने जो पेंडिंग वर्क होते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज इस वीकेंड हम कोई सी ऐसी चीज है जो नहीं करें, है ना? Yes. तो काइंड ऑफ रेजोल्यूशन। हाँ, वीकेंड रेजोल्यूशन लोगों के शॉर्ट टर्म हमेशा होते हैं, बट जब मंडे आता तब रियलाइज होता है कि इस वीकेंड हमने कुछ करा ही नहीं। हाँ, ओके। गाइस, वो रेंज रोवर है, ये वैगन आर है और ये स्विफ्ट डिजायर है।
मेरे को तीनों में कोई ज्यादा फर्क नजर समझ में नहीं आया कि लोगों को रेंज रोवर क्यों पसंद आती है। मतलब हाँ, मुझे सच में नहीं समझ आता। ऐसा नहीं है कि पहले मुझे रेंज रोवर अच्छी लगती गाइस थी। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। ठीक है, तो हम कब ले रहे और हैं? ड्यूरेबिलिटी भी तो हम also कब ले very रहे हैं? high। हम लेंगे, जल्दी लेंगे। अक्षय Range अक्षय Rover- खन्ना वाला म्यूजिक चलाऊं? जब तुम्हें वो वैगनआर जैसी नहीं लगेगी ना, तब लेंगे। अच्छा ठीक जब है। तुम ये कहना बंद करोगे कि वैगनआर इसमें कोई फर्क नहीं है, तब लेंगे। हाँ नहीं तब तक फर्क नहीं है। लेंगे। तब ऐसे थोड़ी 2 करोड़ रुपए लगा दिए और पता चला कि तुम ये कह रही हो वैगनआर जैसी लग रही है। नहीं तो फिर नहीं क्या रह नहीं जाएगा? लग रही थी, नहीं या लग तो रही उसमें थी। तुम बैठना मत, तुम वैगनआर तुम्हारे लिए अलग से ले लेंगे, तुम वैगनआर में बैठ सकती हो, क्योंकि सेम है ना। पैसे बच जाएंगे। तो फिर लेते है। हैं गाइस, हम लेने वाले रेंज रोवर। बहुत जल्दी ठीक है भगवान जी, कृपया करो थोड़ी सी। यस। गाइस हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, तो फरमाइश हुई है कोक की। थैंक यू। यार जल्दी पहुंच के ना एक तसल्ली होती है, हाँ मन शांत होता है, लेकिन आराम हम से। लेकिन हम टाइम से पहले पहुंच गए। हाँ वही, मतलब उसमें क्या है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो, आराम से बैठो 5-10 मिनट, 10 मिनट बाद वर्कशॉप शुरू है, सीधा वर्कशॉप में एकदम अच्छा। पहुंचेंगे। एक चीज मुझे दिख गई, सॉरी टू इंटरप्ट। क्या? सामने ना वो स्कोडा लिखा हुआ है। उसका बड़ा सा बैनर। तो जब मैं छोटी थी तो मैं स्कोडा को क्या बोलती थी? सकोड़ा। फिर मैंने ये स्टोरी फिर मैंने इनको बताया कि तुमने सकोड़ा का ना पकोड़ा बना दिया। तो स्कोडा को मैं सकोडा बोलती थी। स्कोड़ा। यार अगर आप प्रोनाउंसिएशन करो इसकी देख करके तो सकोडा नहीं लगता। तो हाँ, तो उसका बैनर लगा हुआ था, इसलिए मुझे याद आ गया। यस, नाउ यू कैन कंटिन्यू। बस गाइस आप भी जहाँ भी जाएं टाइम से जाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अक्षय खन्ना वाला स्टेप करके दिखाओ, मैं बोर हो रही हूँ। अक्षय खन्ना को देख लो स्टेप करते हुए, मुझसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। नहीं, इस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम पे हर जगह उसी को देख रही हूँ, आप करके दिखाओ प्लीज। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है नहीं? हाँ सच में। See, this is also storytelling. Without speaking, you are telling a story through your emotions and through your Yeah. actions, hands movement. और उसमें अगर थोड़ा सा म्यूजिक लग जाता है तो उसमें और पंच आ जाता है, और पंच आ कितनी जाता है। जल्दी चीज वायरल होती है। एक्चुअली पता है वो म्यूजिक का ही पूरा इफेक्ट होता है। वो किरदार की स्टोरी टेलिंग कर रहा है अपनी, हाँ 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 राइट। इसीलिए तो हम आए हैं आज। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अक्षय खन्ना का तो ये वायरल हुआ है, बट इससे पहले संजू बाबा यानी संजय दत्त ने ना नायक नहीं हाँ। खलनायक हूँ मैं, इसमें भी सेम स्टेप किया है और लोगों ने सिमिलर है, सिमिलर है बहुत। हाँ, हाँ। उसका वो ये भी step बहुत है। फेमस था, बहुत फेमस था वो भी अपने टाइम पे। इस काइंड ऑफ दिस। हाँ हम्म। तो यस, लेकिन वो उस एरा का था। और ये आज के एरा की चीज है, Yes. लेकिन अक्षय कुमार ऑलमोस्ट उसी एरा का ही है। हाँ, अक्षय खन्ना, सॉरी माय बैड। यस। चलो गाइस, सी यू एट द वर्कशॉप। आपको जरूर दिखाएंगे एक बार, ये अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे और जो जो हम सीखेंगे वो आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। ओके चलो। ओके सो इस टाइम पे हम अंदर आ गए थे एंड यहाँ पे ऑलरेडी वर्कशॉप स्टार्ट हो चुका था। हमने देखा यहाँ पे कई सारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे और हर एक एज ग्रुप के आए हुए थे। यहाँ पे एक क्लासिकल डांसर थी, वो एज सब्जेक्ट थी। उनके एक्सप्रेशंस को, उनके डांस मूव्स को, हैंड एक्सप्रेशंस, आई एक्सप्रेशंस, सॉरी हैंड मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें कैप्चर करनी थी। और सबके अपने अलग अलग शॉट्स थे। सबको चांस मिल रहा था यू नो फ्रंट फुट पे आकर के रिकॉर्ड करने का। एज यू कैन सी एवरीवन इज़ गिविंग देयर बेस्ट और पूरा स्टूडियो सेटअप कर रखा था। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फोटोग्राफर्स यहाँ पे थे जो टाइम टू टाइम हमें कैमरा से रिलेटेड और वीडियो फ़ोटो से रिलेटेड टिप्स दे रहे थे। जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि किस तरीके से कैमरा होल्ड करना चाहिए, ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हमें कैप्चर करना चाहिए, उसके एक्सप्रेशन को कैसे हमें पोर्ट्रे करना है अपने शूट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वर्कशॉप।
सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में मैंने भी ट्राई किया। तो वो जैसे भी गाइड कर रहे थे मैंने उस अकॉर्डिंग वीडियो को शूट करने की कोशिश की। जिस तरीके से सब्जेक्ट का आई एक्सप्रेशंस हो रहे थे एग्जैक्टली उसी एक्सप्रेशन पे आपको कैच करना है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन स्टिल नहीं होंगे, वो मोमेंट्स हो रही थी उनकी। अभी तो वो स्टिल शॉट्स दे रही थी, बट जब वो डांस मूव्स कर रही थी तो उस टाइम पे आपको एग्जैक्ट उसी एक्सप्रेशन पे कैच करना है। कैमरा बिल्कुल स्टिल होना चाहिए, रेशियोज़ का सेट करना, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी पर्टिकुलर इफ़ यू आर गोइंग टू कैप्चर समवन्स एक्सप्रेशन। तो मेरे हस्बैंड टाइम टू टाइम मुझे गाइड कर रहे थे कि यस ऐसे कैप्चर करना है। सो नाउ ही इज़ द फोटोग्राफर जो ब्लैक हाईलाइट में है। ही इज़ वेरी गुड एंड काफ़ी एक्सपीरियंस थे। इन्होंने काफ़ी अच्छे से सबको टाइम दिया, और इस स्टेज पे जाने के बाद भी इन्होंने प्रॉपर सबको इंडिविजुअली चीज़ें बताई। अपनी लाइफ में उन्होंने किस तरीके से फोटोग्राफी स्किल्स को इन्हांस किया उसके बारे में बताया। सो या दिस वाज वेरी गुड। एज़ यू कैन सी दिस टीम, एंड हमें भी मौका मिला इंडिविजुअली उनसे बात करने का, और हमने भी काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ बातें की। वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद हम बाहर आ गए थे और हमने ऑर्डर की कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज़ और वाइट सॉस पास्ता। हमें बहुत भूख लग गई थी, ऑल्दो हमने वर्कशॉप के टाइम पे पिज़्ज़ा खाया था, बट स्टिल आफ्टर दैट हमें भूख लग गई थी और हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर डिनर। हमें बहुत लाइट से खाना था इसलिए हमने यही ऑर्डर किया। तो बस हम अब निकल गए हैं घर की तरफ, एंड हमने देखा लैम्बोर्गिनी। व्हाट अ कार! राइट है गाड़ी की, लिटरली तुम्हारे वेस्ट पे आएगी ये। यस यस, सी यार कितना बढ़िया लग रहा है। मजेदार मजेदार। क्या आवाज आ रही है इसकी, टार्जन वाली आवाज लग रही है इसकी। तो बचपन में जो टार्जन कार थी ना, हाय साइड में नीचे मत करो यार, ऑकवर्ड हो जाएगा ये तो, ऑकवर्ड हो जाएगी ये तो। ये देखो मजेदार लाइटिंग, देखो गाइस लाउड देखो कितनी है, और उस ट्रक के सामने क्या लग रही है यार, क्या फीचर्स है, माय गॉड, वाओ, सी वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग कार। यस, रेंज रोवर से बेटर लगी। यस ऑफ कोर्स। ये तो नहीं बोल रही है ऐसा तो नहीं है टार्जन दी वंडर कार जैसी लग रही है। देखो बचपन की फेवरेट कार हुआ करती थी, बट दिस इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अभी भी है, कहाँ है गाइस, ये बगल में देखो है। मैं तो उसको ऐसे देख रही हूँ जैसे बचपन में अपने क्रश को लड़के और लड़कियां देखते हैं ना, देखो मैं उसको वैसे देख रही हूँ। मेरी कार में नहीं दिख रही नहीं। गाइस सी द पोल्यूशन, कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। लाइट्स में भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये फॉग नहीं है, दिस इज पोल्यूशन। इतना टैक्सेस पे करके वाली यू स्टे इन द सिटी एंड दिस सिटी ऑफर्स यू समथिंग लाइक दिस इज एग्जैक्टली पेनफुल। यहाँ से छोड़ के क्यों बाहर नहीं चले जाना चाहिए? तुम्हारे पास कोई रीजन है? सही बात है। अगर इतना टैक्स पे करने के बाद भी अगर आप खुली और अच्छी, बचपन में सिखाते थे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आई मीन दिस इज हेल्थ ड्रेन गाइस, राइट। देयर इज नो ब्रेन ड्रेन, पीपल आर रनिंग आउट टू सेव देयर लाइफस्टाइल, टू सेव देमसेल्व्स। अपने आप को सेवने के लिए, बचाने के लिए भाग रहे हैं लोग इंडिया से बाहर। गाइस सो अभी मैं घर वापस आ चुकी हूँ एंड आज हमने काफ़ी कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया। बहुत कुछ खाया भी हमने, एंड एज यू कैन सी मैं बहुत थक गई हूँ। एंड ओवर द टाइम पीरियड अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आज हमने क्या सीखा एक्चुअली, कि कंटेंट क्रिएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। क्योंकि मैं भी इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हूँ और मैं खुद इम्प्लीमेंट करूँगी जो भी आज मैंने सीखा, और ओवर द टाइम पीरियड मैं आपको भी थोड़ी बहुत चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी जो आज इम्पॉर्टेंट थी। सो येस, टिल देन टेक केयर एंड
अवॉइड करो बाहर जाना। अगर आप दिल्ली, बैंगलोर, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से हो जहाँ पे सिर्फ धुआं धुआं टैक्स पे करने के बाद भी अगर इतना धुआं मिल रहा है आपको, तो घर से बाहर निकलना अवॉइड करो इफ़ इट्स नॉट वेरी नेसेसरी। एंड एन्जॉय योर लाइफ, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।